दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका अनुभव अक्सर आपको जीवन में होता रहता है, मगर ऐसा क्यों होता है आज हम ये भी जानेंगे। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ चित्र आपके दिमाग में बन रहे हैं, तभी वो घटना थोड़ी देर बाद आपके सामने घटित हो जाती है या कुछ दिन बाद घटित हो जाती है। ऐसा सबके साथ होता है, मगर ऐसा क्यों होता है आज हम इस पर बात करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसकी व्याख्या यूं तो पराशक्तियों से जोड़कर लोग करते हैं और वो मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी खास शक्ति है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है और वो वैज्ञानिक कारण इस बात की पुष्टि करता है कि ये जगत सचमुच एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था और सिमुलेशन की वजह से ऐसा कैसे होता है यह हम आज आपको बताएंगे। जैसा कि क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऊर्जा जो है हर क्षण अरबों अरब रूप रख रही है, यानी प्रकृति में हमें जितने भी रूप दिखाई देते हैं वो लगातार हर क्षण रखे जा रहे हैं और हम क्या देखेंगे ये हमारे सेंसर तय करते हैं। हमारे सेंसर की अलाइनमेंट उससे तय करती है। सेंसर यानी हमारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, स्पर्श का जिससे हमें बोध होता है। तो हमारी इंद्रियां ये तय करती हैं कि हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है और हमारे विचार इन्हीं सेंसर्स से जाने वाले संदेशों से बर्न हुए न्यूरॉन्स से बनते हैं। हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन हैं और जो सेंसर से आने वाले हर छोटे बड़े संदेशों से बर्न होते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। इनमें से कुछ चीज़ों को वो हमें जागृत अवस्था में दिखाते हैं जिनका हमें बोध होता है और जो हमें याद भी रह जाती हैं। क्वांटम जगत में हो रहे परिवर्तन, ऊर्जा के बदल रहे रूप एक निश्चित क्रम में बदल रहे हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंखें कह लीजिए, अगर हम देखने से ले रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट सिर्फ इतनी है कि वो उन परिवर्तनों में हर सेकंड में होने वाले 16 के फ्रेम को देख रही है और वो जो रील पीछे घूम रही है वो उसकी गति तो अत्यंत तेज है। इसे समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे कि आसानी से बात को समझ में आ जाए। एक पंखा ऊपर चल रहा है, क्या आप उसकी पंखुड़ियां गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, लेकिन इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पंखे का बटन ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए पंखे को और पंखा जब रुक जाए तो उसकी पंखुड़ियों को गिन लीजिए। ये तरीका आसान है, आसान बुद्धि से, सहज बुद्धि से ये समझ में आता है और हम पूरी दुनिया को इसी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकृति जरा उल्टे तरीके से चल रही है। वो कह रही है कि अगर आपको पंखे की पंखुड़ियां गिननी हैं तो आपको अपनी गति उसके सापेक्ष करनी होगी। यानी ये प्रकृति तो लगातार पंखे की तरह घूम रही है, ऊर्जा लगातार पंखे की तरह चल रही है, उसमें फ्रीक्वेंसी लगातार बन रही है और कितनी बड़ी संख्या में बन रही है ये वैज्ञानिक बता चुके हैं, हम भी आपको आगे बताएंगे। तो फ्रीक्वेंसी लगातार बन रही है, पंखे की तरह लगातार घूम रही है ऊर्जा। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर अपनी गर्दन उसी गति से घुमाएं तो आप उसके सापेक्ष स्थिर हो जाएंगे, आपकी नज़रें, और आप समझ पाएंगे कि पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं। इस तरह से अगर हम प्रकृति के सिमुलेशन को समझना चाहते हैं तो हमें अपना इंद्रिय विकास उस स्तर पर ले जाना होगा जो कि असंभव है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बोध की, कि हमें बोध कैसे हो जाता है होने वाली घटनाओं का। होने वाली घटनाएं यानी ऊर्जा के वो रूप जिनसे भविष्य में हमारी अलाइनमेंट होने जा रही है। तो किसी चीज़ से हमारी इंद्रियों की अलाइनमेंट हो रही है तो वो एकदम अलाइनमेंट नहीं हो जाती है। अलाइनमेंट का मतलब है कि जैसे कि कोई स्टेशन करीब आने वाला है, कि जैसे पंखा रुकता हुआ महसूस आपको होने लगा है तो आप भांपने लगते हो कि इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। ऐसे ही जिस नए दृश्य से आपकी अलाइनमेंट होने जा रही होती है वो आपके
आँखों के आगे से, आपकी इंद्रियों के आगे से अरबों बार गुजर चुका होता है, लेकिन अब उसके साथ आपकी अलाइनमेंट बैठ रही है। वो आपके चेतन में नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके कुछ न्यूरॉन्स उससे बर्न हो गए हैं, और वो बर्न न्यूरॉन ये मैसेज पैदा करते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और ख़ासकर वो मैसेज तब ज़्यादा साउंड होता है अगर उस बदलाव का आपके जीवन से बड़ा महत्व हो। तो वो एक तरह से जो अंतर्दृष्टि है वो और कुछ नहीं है, वो इस प्रकृति के रूप से नई बनने वाली अलाइनमेंट को पहले से भांप लेना, या पहले से उसके सिग्नल चार्ज हो जाना, या न्यूरॉन हमारे चार्ज हो जाना, सिर्फ वो है। और बाद में वो सटीक चित्र तब बनता है हमारे आगे, मतलब घटना वास्तविक रूप जिसे हम कहते हैं, वास्तविक रूप तब लेती है जब उसके साथ हमारी इंद्रियों की पूरी परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाती है। तब वो हमें पूरा चित्र दिखने लगता है और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये घटना घट गई है। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने माया कहा है। वो भी कहते हैं कि लगातार प्रकृति जो है बदल रही है, सारे रूप यहीं मौजूद हैं। गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन को भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो भी इसी क्वांटम की बात करते हैं। वो कहते हैं, वह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देखो, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को देखो। तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम जो भी देखना चाहो मेरे शरीर में तत्क्षण इसे देखो? क्योंकि ऊर्जा के सभी रूपों को दिखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये अरबों अरब के भी अरबों अरब हैं। अगर हम हाइजेनबर्ग के समीकरण को लेते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत को लेते हैं, अनसर्टेनिटी के सिद्धांत को लेते हैं, तो वो E=hf बताते हैं। F यानी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जो है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा रूप लेगी, और वो H इसमें कांस्टेंट है, जिसकी पावर है 6.6 गुणा 10 की पावर -34, यानी कि 12 पर ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन का ट्रिलियन, और फिर उसके भी बिलियन रूप, यानी इतने रूप पर क्षण जो हैं बन रहे हैं। ऊर्जा मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी बना ले रही है। ये तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है कि जब ऊर्जा कांस्टेंट है तब इतनी फ्रीक्वेंसी है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी 1 होगी तो इतनी रहेगी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी 2 लेगी यानी 2 लहर बनाएगी ऊर्जा, तो यानी कि उसमें ऊर्जा भी दुगनी लगेगी। तो इस तरह से जब एक लहर ऊर्जा में उठती है तो वो अपने साथ अन्य ऊर्जा को सम्मिलित करती जाती है, दुगनी तिगुनी चौगुनी होती हुई स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग से फिर आगे क्वार्क बनते हैं, क्वार्क से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, और उससे फिर पदार्थ रूप लेने लगता है। इसी तरह से जब इस ऊर्जा में हलचल होती है तो उसमें से कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है जो फोटोन का रूप लेके या प्रकाश का रूप लेके निकलती है, जिससे हमें ये सब चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं। यानी ऊर्जा ही ऊर्जा को देख रही है, हम भी उसी ऊर्जा का एक रूप हैं, जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था। इस तरह से हमें जो आभास हो रहा है वो कहीं और से नहीं आ रहा, वो तत्क्षण घटित हो रहा है, हर क्षण में घटित हो रहा है। सिर्फ जब हमारी अलाइनमेंट बन जाती है तब वो हमें महसूस होने लगता है, हमें दिखने लगता है। ऊर्जा के सभी रूपों को हम क्यों नहीं देख सकते? कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम जो देखना चाहते हो उतना देखो। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है कि जो हमारी इंद्रिय क्षमता है, यानी जो हमारे सेंसरों की क्षमता है, वो तो सिर्फ 100 अरब न्यूरॉन है, और हर सूचना पे न्यूरॉन चार्ज होगा। तो हम तो सिर्फ 100 अरब सूचनाएं से 100 अरब न्यूरॉन के चार्ज होते ही हम हैंग हो जाएंगे, हमारी मेमोरी सारी फुल हो जाएगी, सारे न्यूरॉन चार्ज हो जाएंगे, और उसके बाद स्थिति होगी कि हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, हमारे एक हैंग कंप्यूटर जैसे हम हो जाएंगे। और ये सब 1 सेकंड के भी अरब में हिस्से में होगा, क्योंकि ट्रिलियनों रूप ले रही है 1 सेकंड में ऊर्जा। तो ऐसी स्थिति में अगर सभी रूप हमें दिखने लग जाएं तो हम तो 1 सेकंड के अरबों अरब में रूप में ही हैंग हो जाएंगे। हमारा पूरा मेमोरी जो है, न्यूरॉन जो है, वो पूरी तरह से चार्ज कर जाएंगे और उसमें से डेड होने लगेंगे उसके बाद। तो इंसान जो है, इंसान का जो जीवन जो 50-100 साल माना जाता है, वो 1 सेकंड के अरब में हिस्से में ही निपट जाएगा। तो इसलिए कुछ चुनिंदा रूपों को वो जो है कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं।
कृष्ण ये कैसे करते हैं? कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण के पास क्या अलाइनमेंट को बदलने की कोई क्षमता थी, जो कि संभव है, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से संभव है, मगर ये कैसे संभव है ये अभी विज्ञान के लिए दूर की कौड़ी है। क्या कृष्ण जी के पास ऐसी क्षमता थी? क्या उन्होंने ध्यान के जरिए या किसी और तरीके से, योग के जरिए कोई नया तरीका उस समय उनके पास था? क्योंकि इसके संकेत इसलिए भी मिलते हैं कि उस समय में लोग जो हैं क्वांटम जगत के बारे में या इस भौतिक जगत से परे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमारे प्राचीन गणित में और वैदिक गणित में जो संख्याएं हैं वो 10 की पावर 30 तक जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या की हमें क्या ज़रूरत थी? या जब समय को वो नापते हैं, जब समय को नापते हैं तो वो क्षणों के भी बहुत छोटे हिस्सों में चले जाते हैं। तो इतनी छोटी संख्याएं और इतनी बड़ी संख्याओं का होना ये बताता है कि ज़रूर हम किसी, हमारी वो सभ्यता, पिछली सभ्यता ज़रूर किसी क्वांटम स्थिति के बारे में जानती थी। भले वो उसे क्वांटम नहीं कहती थी, वो उसे ईश्वर का लोक या कोई अन्य लोक के रूप में उसे वो कहती थी। और क्वांटम शब्द तो क्वांटा से आया है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी ऊर्जा जो डार्क मैटर के रूप में फैली हुई है, वो ऊर्जा जब लहर बनाती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो अपनी एक पैकेट बनाना शुरू कर देती है, जिसमें ऊर्जा 2 फ्रीक्वेंसी 3 फ्रीक्वेंसी ऊर्जा का जो पैकेट बनता है वो पैकेट क्वांटा कहलाता है। और वो क्वांटम स्टेट है जहाँ भौतिकी के सामान्य नियम नहीं चलते हैं, वहाँ गति को मापना असंभव है, वहाँ किसी कण की स्थिति को मापना असंभव है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कण कहीं भी हो सकता है, कोई भी कण कभी भी वेव बन सकता है, तरंग बन सकता है। वो कुछ और नहीं है, वो ऊर्जा है जो रूप ले रही है। वो जब चाहे तरंग बन जाए, जब चाहे पार्टिकल में बन जाए, वो किसी भी पैकेट में बदल सकती है। तो दर्शकों, हमें ये समझना चाहिए कि कई बार हमें ये भ्रम होता है कि हम भविष्य को जानने लग गए हैं, कुछ जो विचार हमें आ रहे हैं वही घटित होने लग गए हैं, उसमें नया कुछ नहीं है, उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो हमारे मस्तिष्क की एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आपके मस्तिष्क को इस तरह के विचार आ रहे हैं तो आपके सभी न्यूरॉन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, आपका मस्तिष्क स्वस्थ है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी जो मानसिक क्रियाएँ हैं वो धीमी नहीं हुई हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही ऐसे ही रोचक विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।